चला गया, खत्म करके सब कुछ खत्म कर दिया सब। मेरी जान। सोचे जरा, पेरिस में भी लूना की एक ब्रांच होगी, कैसा रहेगा ये? जबरदस्त हो जाएगा। कल हमने उन्हें सैंपल्स पेश करने हैं। सच कहूं तो आप दोनों ने मिलकर करने हैं। असल बात ये है, वो जो मराल नाम की लड़की है ना, उससे जिद है, इसीलिए समीर के पीछे हूँ मैं। लूना के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हमें अंदर का आदमी ही बता सकता है। समीर को पकड़ के रखना पड़ेगा। देखो ये जो हार्ट शेप में है ना, इन्हें थोड़ा फैला कर रखो ताकि टेबल पर नजर आए, ठीक है? ग्रेट। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी। एक धमाकेदार न्यूज लाया हूँ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जो खबर दी थी उसके बाद मराल लूना की सीईओ बन गई थी। लेकिन अगर ये खबर मराल की लव स्टोरी के बारे में हो तो? क्या मतलब? एक्चुअली अलारा से बात हुई थी मेरी। मराल अपना दिल खो चुकी है। और कल ना हो। बिल्कुल नहीं। वो जो बेकरी में काम करता है और उसके पास बाइक भी है। क्या समीर? मुझे पहले क्यों नहीं अंदाजा हुआ? यानी मराल को मोहब्बत भी अपनी हैसियत वाले से हुई। ओके, आराम का वक्त अब खत्म हो गया है और आपके लिए काम निकल आया है। एक तो यार ये भी ना, आपका हुक्म सर आंखों पर। ध्यान से सुनो, मुझे अंदर की हर खबर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब काम आखिर होगा कैसे? हाँ, ये मोटी लड़की देख रहे हो? सामने वेट्रेस, ये मराल की बेस्ट फ्रेंड है। मेरा ख्याल है इससे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि उन दोनों के दरमियान क्या है। यार इसका तो मत बोलो। तुम्हारी राय नहीं मांगी। मोहब्बत इंसान के लिए हर दरवाजा खोल देती है। और देखो ना कितनी क्यूट मासूम है। आई रिमेम्बर ऑर्कन की पार्टी में कांस्टेंट तुम्हें देखे जा रही थी। उफ डेनिस यार। बिलाल, इस लड़की को शीशे में उतारना तुम्हारा काम है। मराल और समीर के दरमियान क्या है ये मालूम करो, लेकिन आर्या वाले मामले की तरह हैंडल नहीं करना इसे। बॉन्जोक, फरमाइए, क्या चाहिए आपको? हेलो, हाउ आर यू डूइंग? क्या? मैंने सुना है कि यहाँ पर आज इटालियन आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। यार तहसीन, ये क्या हुलिया है? और ये तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? हुलिया? मेरा तो स्टाइल ही इटालियन है, सारी दुनिया जानती है। तुम्हें कैसे नजर नहीं आया ये? ओह। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये काम पूरा करते हैं यार। हाँ तो असली डियर, सबसे पहले जो अहम बात है वो नोट कर लो। मीठे के लिए प्लेट उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसकी शक्ल बहुत अहमियत रखती है, यानी शक्ल ऐसी हो जैसे सामने है। आई, कितनी फजूल मिसाल दी है तुमने यार। लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कहा है डियर, और कुछ मालूम नहीं, हो सकता है ये इटालियन हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने पर राजी हो जाए, फिर हम साथ में वीनस घूमने चले जाएंगे, स्पेसशिप में रोमांस। बस करो तहसीन, सुनो, तुम्हारे साथ वीनस तो क्या, किसी पार्क में भी जाना पसंद ना करो। एक्सक्यूज मी। बिलाल साहब, बताइए आपको क्या चाहिए? अगर बुरा ना मानो तो कुछ डिस्कस करना था मुझे तुमसे। क्या मुझसे? एक डिजाइन के लिए सजेशन चाहिए थी। यंग जनरेशन के लिए बना रहा हूँ और तुम्हारी मदद चाहिए मुझे उसमें। लेकिन मैं डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो। लूना, मैं जिससे भी पूछा मैंने, सबने तुम्हारी सजेशन दी कि तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो फैशन में। I mean, तुम्हारी कलेक्शन बहुत अच्छी है। मगर मैं तो सब तरकोस सेंटर से खरीदती हूँ। वो भी तुम पर बहुत सूट करता है। क्या हम ऊपर सेल की बात करें इस बारे में? ऊपर? ठीक है, ठीक है। आई, मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है। यार आसले को क्या हुआ है? इस बेचारे को क्यों छोड़ के चली गई? इसकी मेमोरी फुल हो गई है और तुम्हें आसले की पड़ी हुई है। पता नहीं कितने जीबी रह गए। क्या मतलब डेविड?
थोड़ा नॉलेज बढ़ा लो प्लीज। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, तुम्हें ABCD नहीं आती, चली हो रिपोर्टर बनने। हाँ, इंग्लिश कमजोर है मेरी, पर जुबान सांप की तरह चलती है। अब शुरू मत करवा देना वरना खीबत हो जाएगी। ये बिलाल आसले को लेकर गया है, जरूर कोई चक्कर चला रहा है। अरे भागो भागो, अब चल भी पड़ो। वेलकम। लाओ मुझे दो ये। हाँ तो फिर कैसी रही शॉपिंग? अच्छी, बहुत एंजॉय किया। गुड, अब इससे ज्यादा एंजॉय करेंगे। कैसे? मैं भी हूँ इसलिए। क्या मतलब? डैड ने पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, समझ गए? और हाँ, ये लो तुम, मैं बाद में आके बताता हूँ कि क्या करना है। और हाँ, मराल, इस मीटिंग के बारे में कुछ डिटेल में बात करना चाहूंगा मैं, यहाँ के स्टाफ के बारे में। श्योर। चलो। समीर ने कल शाम की तरह तुम्हें शॉपिंग के वक्त तंग तो नहीं किया? नहीं, बहुत हेल्प की मेरी इसने। इसका मतलब वो भी कुछ काम कर सकता है। तुम्हारा इस पार्टी के बारे में कोई आइडिया है क्या? हाँ बिल्कुल है। दुनिया की बेस्ट चॉकलेट स्विट्जरलैंड में बनती है। लास्ट टाइम मैंने एक पार्टी में टेस्ट की थी, अभी तक वो टेस्ट नहीं भूला हूँ मैं। मराल मैडम, जिन शेफ को आपने बुलाया था वो आ गई हैं, मीटिंग रूम में हैं, वेट कर रही हैं आपका। ठीक है, आती हूँ। ओके। किसी शेफ को बुलाया है? मैंने कभी तुम्हारी तरह स्विट्जरलैंड की चॉकलेट टेस्ट नहीं की। किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने का सोचा था, तुम भी शामिल होगी ये जहन में ही नहीं आया। चलें क्या उनके पास? चलो। वेलकम। हेलो। 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 बैठे प्लीज। असल में हमने कल एक पार्टी रखी है और इसी सिलसिले में आपके आइडियाज चाहिए। ठीक है, फौरन शुरू करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि चॉकलेट कैसी नजर आनी चाहिए, उसकी शेप, शाइनिंग और कहीं से भी क्रैक नजर नहीं आना चाहिए। इस बारे में कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे उस्ताद हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ समीर को। उन्हें कैसे जानती हैं आप? अक्सर आपकी बेकरी में आती रहती हूँ जब चॉकलेट खाने का दिल करता है। वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल एक जेंटलमैन। क्या कंटिन्यू करें हम? कल हम डिफरेंट वैरायटी टेस्ट करवाना चाहते हैं। इसका टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, इसके लिए क्या करना होगा? बहुत आसान है। हर सैंपल से पहले हम उन्हें पानी पेश करेंगे। अगर हम उनके सामने टेबल पे नमकीन क्रैकर रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ पानी ही मुंह का जायका खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। प्रेजेंटेशन की कलर के लिए मैंने रेड सोचा है। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि रेड कलर भूख बढ़ाता है। ये अच्छा आइडिया है। रेड रोमांटिक कलर है। क्या सैंपल देख सकते हैं? जी बिल्कुल। आप किस तरह का टेस्ट सोच रही हैं मुराल मैडम? सबसे ज्यादा चॉकलेट होगी हमारे पास, केक नहीं होंगे इस तरह। ठीक है मैडम। आओ बैठो। ठीक है। वैसे तुम क्या बातें कर रही थी किचन में अपने दोस्त के साथ? वो जो तहसीन है, अरे वो तो बस फजूल बातें ही करता रहता है। गुड, मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ है। कैसा है ये? जबरदस्त। असल में तुम्हारे दोस्त के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा सरप्राइज दूं तुम्हें। न्यू डायरेक्टर के लिए कुछ डिजाइन करना चाहा मैंने, एक छोटा सा गिफ्ट। हाय, आप कितने सेंसिटिव हैं बिलाल साहब। जानती हो, इस डिजाइन का नाम मैंने लव सोचा है। कैसा लगा तुम्हें? लेकिन ये बताओ, मराल के लिए मोहब्बत क्या माने रखती है? मराल मोहब्बत के बिना जिंदा नहीं रह सकती बिलाल साहब। किसी से प्यार करती है वो? यानी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। कैसा सीक्रेट? क्या समीर उससे प्यार नहीं करता? आपको कहाँ से पता चला है कि? प्यार नजर आ जाता है। मैंने भी एक बार किसी से प्यार किया था। मराल अब डायरेक्टर बन चुकी है, शायद इसीलिए तुमने नामुमकिन कहा। अरे बिलाल साहब, प्लीज किसी से कुछ भी मत कहिएगा। वैसे ही ये सोच के मेरी जान निकल जाती है कि मराल अपने काम में कोई गलती ना कर दे। तो क्या ठीक से काम नहीं करती मराल? यानी काम दिल लगा कर करती है वो, कभी भी खाली नहीं बैठती है। मगर समीर की बात अलग है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि समीर नहीं तो मराल भी नहीं। यानी कोई और बात कर सकते हैं हम लोग?
ओके एज यू विश। वैसे भी मुझे ये सारे काम करने हैं एंड आई होप कि सारे काम अच्छे हो जाए। और हाँ, मलाल को मत बताना इस ड्रेस के बारे में, ठीक है ना? हाँ। वरना सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा, समझ रही हो ना? आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें बिलाल साहब। मैं चलती हूँ अब। ठीक है, गुड बाय। चेंज कर लिया तुमने? हाँ, मुझ पे अच्छी नहीं लग रही थी। काफी इन्फॉर्मेटिव बातें पता चली हैं, अभी उसी की बातें कर रहे थे। टेस्ट करोगी क्या ये? मराल तुम यहाँ हो। तैयारी तो अच्छी है लेकिन आई थिंक ये सब काफी नहीं होगी। हम उनके सामने हर चीज चॉकलेट से बना के रखेंगे। क्या कहती हो मराल? जरा सोचो कितना अच्छा होगा ये। उसकी डाई नहीं है हमारे पास। मैंने सब ऑर्डर कर दिया है, सुबह तक सब चीजें आ जाएंगी, बस तुम टाइम पे आ जाना। पहले बनाना की वैरायटी सर्व की जाएगी, फिर टूटी फ्रूटी, उसके बाद मैंगो फ्लेवर, और इस सब के बाद हमारी स्पेशल चॉकलेट होगी। क्या कहते हो तुम? जो हुक्म सर। वैसे काफी नॉलेज है आपको। मेरा भी इंटरेस्ट है रेस्टोरेंट के कामों में। फ्रांस में काफी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अरे कहीं बोझ ना बढ़ जाए आप पे ऑर्कन साहब। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी कर सकता हूँ। आप भी काफी माहिर हैं वैसे। बिजी कर रहे हैं हमें फजूल चीजों में। शाम में आ जाना, एक और सरप्राइज दूंगा। खाना बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, और मेरी नई बोर्ड भी देख लेना तुम। क्या कहती हो फिर? श्योर। हाँ, गुड। ठीक है, मैं वेट करूंगा। अब कर लोगे ना तुम? बाकी सामान सुबह तक आ जाएगा तो तुम काम शुरू कर देना। जी ठीक है। ठीक है। मुझे मराल को भूलना है यार। कोई ऐसी टैबलेट वगैरह नहीं है? बताओ। है ना मेरे भाई, कैसे नहीं है? किसी को भूलना चाहते हो तो किसी दूसरी जगह अपने बाजू फैलाओगे तुम, और कोई दवा नहीं है। ऐसी बातें नहीं करो वरना लगाऊंगा तुम्हारे एक। हेलो, कल शाम हमारी बात नहीं हो सकी। अगर शाम में फ्री हो तो डिनर पे चले? यार मुझे दवा। ओके ठीक है। ओके सुपर। तो फिर मैं मैसेज करके बता दूंगी कहाँ आना है तुम्हें। सुपर जगह पे लेकर जाऊंगी, पसंद आएगी तुम्हें। अच्छा होगा ये कि मैं भूल जाऊं उसे। समीर अगर ना हुआ तो मराल भी काम पर तवज्जो नहीं दे सकेगी और इस तरह से वो लड़की कमजोर पड़ जाएगी। तुम क्या कहती हो? वाकई बहुत जबरदस्त न्यूज है। लगता है समीर को हमारी जरूरत पड़ गई है। बारटेंडर, एक ग्लास और दे दीजिएगा प्लीज। लिसन टू मी, छोटे से काम के लिए और कितना इंतजार करूं मैं? अगर नहीं कर सकते तो अभी बता दो। जो खबर लाया हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा मूड ऐसा नहीं रहेगा। तो फिर जल्दी बताओ, ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सब्र करो, सब बताता हूँ। वो जिसके पास तुमने भेजा था आसले। हाँ, वो मोटी वेट्रेस। उसके नाम से मुझे क्या? उसने जो बताया है वो बताओ। अगर तुम मराल को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो तो पहले उस लड़के की रस्सी को खींचना होगा तुम्हें। क्या मतलब? आसले के हिसाब से अगर वो लड़का नहीं तो मराल भी नहीं। डोंट टेल मी। कुछ ही दिनों में इतना गहरा रिश्ता? है तो कुछ ऐसा ही। समीर अगर ना हुआ तो मराल भी काम पर तवज्जो नहीं दे सकेगी और इस तरह से वो लड़की कमजोर पड़ जाएगी। तुम क्या कहती हो? वाकई बहुत जबरदस्त न्यूज है। लगता है समीर को हमारी जरूरत पड़ गई है।
पहुंच गया हूँ। जैसा सुना था वैसे ही है ना? दिल चाहता है इसमें कहीं दूर चला जाऊं, अगर साथ में कोई हो तो। जैसा आपने कहा था सब वैसा ही है सर। थैंक यू। वाह, जगह तो बहुत अच्छी है। ये सब छोड़ो, यहाँ का खाना और भी जबरदस्त है। जहर मत देना बस। काफी फनी हो वैसे। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ ठंड हो रही है। असल में इस मौसम में समुद्र में जाना मुझे अच्छा लगता है। हम नेक्स्ट टाइम कहीं चलेंगे। ये भी काफी है मेरे लिए, थैंक यू। काफी नहीं है, तुम्हें ब्लैक सी ले जाने का प्रॉमिस करता हूं मैं। लेकिन ये जगह भी बुरी नहीं है। समुद्र की हवा इंसान को सुकून देती है ना? तो क्या मैं ऑर्डर करूं? ओके, खाने में क्या खाओगे? जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर कर दो। तो फिर मीट लोफ ऑर्डर करती हूँ, यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो क्या? नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, हम अपने सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना? किसका है? तहसीन का है, कुछ खास नहीं। अगर खास नहीं है तो आज शाम इस टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते हैं, क्योंकि आज सिर्फ मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। अपना कुछ वक्त आज मेरे नाम कर सकते हो। हमारा टाइम शुरू हो गया। Great, so let's make the most out of it then. यहाँ से ये सितारे अलग ही नजर आते हैं। हमारे वहाँ आसमान ज्यादा खुला होता है। इस्तांबुल में इतने सितारे कहाँ नजर आते हैं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे मुझे ये बता, तुम्हें वेदर कौन सा अच्छा लगता है मराल? मुझे खिजा पसंद है। मुझे बाहर बहुत पसंद है, मालूम है। इसलिए दुआ है तुम्हारी जिंदगी बाहर जैसी रहे। क्या सोच रही हो तुम? कल की पार्टी का सोच रही थी। फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छा होगा सब। कैसे यकीन है तुम्हें इतना? इंसान जब अपने चाहने वालों के साथ होता है तो सब अच्छा होता है। पसंद नहीं आया तुम्हें? नमक मिर्च के बगैर फीका। नमक मिर्च के बगैर खाना फीका ही होता है। और ये गोल हो गया। अलारा गौरकम ने ये मैच जीत के तहलका मचा दिया। काफी दीवाने लगते हो फुटबॉल के। मैं तो मेसी की दीवानी हूँ। उसके तो सभी दीवाने हैं, सभी। आज तुम मेरे साथ हो, ये मौजा हो गया है ना? मौजों से भरी है ये जिंदगी। मैं भी मौजे से का इंतजार करते थक गई हूँ। आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्या बस यहाँ तक? बस यहीं तक। क्या कहा तुमने? मौजों का कह रहा हूँ, यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब तो हकीकत है ना? इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से भी हकीकत है। किसी को देखकर अगर एक पल में दुनिया बदल जाए तो ये भी मौजज़ा है। किसी का ख्याल आते ही अगर उसकी यादों में आपको खो जाए तो ये भी एक मौजज़ा है। किसी को चाहो और वो आपके बहुत करीब हो लेकिन छू नहीं सकते, ये भी एक मौजज़ा है। तुम्हारे पास भी दिल है क्या चॉकलेट वाले लड़के?
उदास मत हो, बहुत जल्द तुम्हारे सामने वो आएगा जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। कोई और नहीं अलारा, मैं खुद तकलीफ हो जाता हूँ खुद को। डार्लिंग, इनफैक्ट ये हमारा ऑफिस देखना चाहते हैं। ये बात कहाँ से निकल आई, बोलो। दरअसल ये लूना का सर्वे करना चाहते हैं। देर नहीं करना। ओके, Let's go. मैं जानती हूँ डेनिस कोई चक्कर चला रही है, जल्दी जाओ। ओह गॉड, तुम थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन खबर सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्या मतलब, कैसी खबर? तो चलो ना हमारे साथ, ये खुशखबरी साथ सुनते हैं। लेट्स गो अपस्टेयर्स। ओके